कुछ हफ्ते पहले मैंने दिविजा भसीन का वीडियो देखा जिसमें उन्होंने अपने आप को ये कहा। शुरुआत में मुझे लगा शायद ये किसी पीड़ित की आवाज़ है जो शब्द को वापस लेने की कोशिश कर रही है, जिससे उस समाज ने अपमानित किया था, क्योंकि इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है। स्त्रियों ने वो शब्द, वो प्रतीक, वो रूप जो कभी उन्हें नीचा दिखाने के लिए बने थे, उन्हें ही अपनी शक्ति बना लिया। 60 के दशक में विच शब्द को याद कीजिए। वो औरतें जो ज्ञान रखती थीं, जड़ी बूटियों से इलाज करती थी, उन्हें डायन कहा गया, जलाई गई, पर बाद में वही विच नारी शक्ति का प्रतीक बन गई। एक औरत जो ज्ञान, स्वतंत्रता और विद्रोह की आवाज़ थी। 2011 में आया स्लट वॉक आंदोलन, जहाँ महिलाओं ने कहा, यस आई एम अ स्लट एंड दैट्स नॉट योर एक्सक्यूज। मतलब अगर कोई लड़की खुले कपड़े पहने तो उसे बलात्कार या अपमान का औचित्य मत बनाओ। यह शब्द रिक्लेम हुआ ताकत के रूप में। क्वेयर शब्द भी कभी गाली था, लेकिन एलजीबीटीक्यू समुदाय ने उसे गर्व का प्रतीक बना दिया। अब क्वेयर इंसल्ट नहीं, पहचान। लेकिन सवाल यहाँ उठता है, हर शब्द रिक्लेम किया जा सकता है क्या? हर गाली को गर्व से बोला जा सकता है क्या? इस शब्द को भी? भारत का भाषिक और सामाजिक संदर्भ पश्चिम जैसा नहीं है। रंडी कोई रैंडम स्लर नहीं है। यह शब्द सदियों से जुड़ा है, दलित और गरीब स्त्रियों के शोषण से, देह व्यापार और जातिगत हिंसा से। वो औरतें जिन्हें जबरन जिस्म फरोशी में धकेला गया, जिन्हें समाज ने कभी इंसान तक नहीं माना, उनकी पीड़ा इस शब्द में छिपी है। इसलिए इस शब्द को रिक्लेम करना स्लट या बिच को रिक्लेम करने जैसा नहीं है, क्योंकि यह शब्द सिर्फ नैतिक नहीं, सामाजिक वर्गों से भी बंधा हुआ है। अब सवाल यह है कि एक मध्यम वर्गीय, शिक्षित, सुरक्षित महिला जिसके पास डिजिटल इन्फ्लुएंस है, वो शब्द को रिक्लेम कर सकती है, जो असल में उन स्त्रियों की हकीकत है जिन्हें हर दिन उस नाम से बेचा, खरीदा और तोड़ा जाता है। फेमिनिस्ट दार्शनिक गायत्री स्पिवक ने पूछा था, कैन द सबल्टर्न स्पीक? यानी क्या दबे कुचले लोग अपनी बात कह सकते हैं, या उनके नाम पर बोलने वाले खुद उनकी आवाज़ को दबा देते हैं? दिविजा भसीन का ये ट्रेंड यही गलती दोहराता है। यह रेबिलियन नहीं, एक परफॉर्मेंस है। एक रेबिलियन जो दर्द के बिना किया गया है, जिसकी कीमत किसी और ने चुकाई है। असल में जो औरतें सचमुच ये कहलाती हैं, वो इस शब्द को रिक्लेम नहीं करना चाहती, वो इससे मुक्त होना चाहती है। उनके लिए ये शब्द मेटाफर नहीं, उनका यथार्थ है। उनके लिए ये कोई पहचान नहीं, एक जख्म है जिसे वो भरना चाहती है, ना कि गर्व से दिखाना। हाँ, यह भी सच है कि जब कोई महिला खुद के लिए वही शब्द इस्तेमाल करती है जो पुरुष उसे नीचा दिखाने के लिए बोलते हैं, तो पुरुष असहज हो जाते हैं, क्योंकि भाषा पर उनका एकाधिकार टूटता है। लेकिन रेबिलियन को भी एथिक्स चाहिए। हर विरोध विचारशील होना चाहिए, क्योंकि भाषा सिर्फ हथियार नहीं, जिम्मेदारी भी है। भाषा रिक्लेम करने का मतलब होता है उसे उसके इतिहास से मुक्त करना, ना कि उसके जख्मों को नज़रअंदाज करना। ये शब्द उस इतिहास से जुड़ा है जहाँ औरतें चुनी नहीं गई, बेची गई, जहाँ विद्रोह नहीं, मजबूरी थी, और इसलिए इस शब्द को रिक्लेम करना फेमिनिज्म नहीं, निहिलिज्म है। वास्तविक नारीवादी वो नहीं है जो गालियों को गले लगाकर वैलिडेशन ढूंढे। वो है जो गालियों के बावजूद सम्मान की नई भाषा गढ़ता है। जब सावित्रीबाई फुले को अपवित्र कहा गया, उन्होंने स्कूल खोला। जब अमृता प्रीतम को बेशर्म कहा गया, उन्होंने वारिस शाह को पुकारा। जब मदर टेरेसा को पागल कहा गया, उन्होंने सेवा को धर्म बना दिया। इन सब ने शब्द नहीं रिक्लेम किए, उन्होंने अर्थ बदल दिए। तो हाँ, मैं इस ट्रेंड के साथ तो नहीं हूँ, क्योंकि कुछ शब्द इतने खून से रंगे होते हैं कि उन्हें फेमिनिज्म की आड़ में सुंदर बनाना उन औरतों की चित्कार पर पर्दा डालना है जो अब भी उन्हीं गलियों में अपनी सांसों का सौदा कर रही है। लेकिन मैं संवाद के साथ ज़रूर हूँ जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर कौन भाषा का मालिक है, कौन उसकी सीमाएं तय करता है और कौन उसकी कीमत चुकाता है। हर शब्द को रिक्लेम नहीं किया जा सकता, लेकिन हर चुप्पी तोड़ी जरूर जा सकती है। आज जो लोग इस ट्रेंड को अपने बायो में लिख रहे हैं, शायद वो भूल गए हैं कि गर्व वहाँ नहीं होता जहाँ जख्म अभी ताज़ा हो। और आज जो 15 साल की बच्चियाँ ये शब्द अपने बायो में लिख रही हैं, उन्हें शायद ये नहीं बताया गया है कि रेबल बनना आसान है, पर परिणाम सहना सबसे मुश्किल। हमने आज़ादी को भाषा की नंगी प्रदर्शनशाला बना दिया है, जहाँ हर शब्द को बोल्ड कहकर बेचा जा रहा है। पर असली बोल्डनेस तो वो थी जब किसी औरत ने बिना गाली दिए सम्मान से विद्रोह करना सीखा। फ्रीडम का मतलब गालियों को अपनाना नहीं, गालियों को बेमानी बना देना है।